बात करते हैं प्रधानमंत्री के विदेश दौरे की। नेदरलैंड्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में कारोबार और निवेश के लिए बड़े सुधार किए गए। पीएम मोदी ने साथ ही कहा कि टैक्स, लेबर कानून, सरकारी व्यवस्था में नए बदलावों से भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना अब काफी सस्ता और आसान हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और नेदरलैंड्स जो हैं, दोनों ही देश अपने भरोसेमंद रिश्ते को रणनीतिक साझेदारी में बदल रहे हैं। यानी कि ये जो 5 देशों का विदेश दौरा है प्रधानमंत्री का, उसके माध्यम से पूरे यूरोप को साधने की कोशिश भारत कर रहा है। ये 21 प्लेट अनयमंगल कॉपर प्लेट्स या लेडन प्लेट्स के नाम से मशहूर हैं। करीब 30 किलोग्राम इन 21 प्लेटों पर संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं में लेख लिखा है। संस्कृत वाला हिस्सा चोलों की वंशावली बताता है, जिसमें पूर्वजों की एक कड़ी के जरिए भगवान विष्णु से अपनी सत्ता को दैवीय मान्यता दी गई है। वहीं तमिल वाला हिस्सा सबसे खास है। इसमें अनेमंगल के पास के गांव से मिलने वाले राजस्व को नागापट्टिनम के बंदरगाह में बने एक बौद्ध विहार में दान देने का जिक्र है। इसी बीच बड़ी खबर, सरकार ने चांदी पर अपनी बंदिशें बढ़ा दी हैं। इसे लेकर एक आदेश जारी हुआ है, जिसके तहत चांदी की ब्रिक्स का आयात बिना सरकार की अनुमति के अब नहीं हो पाएगा। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब 99.9% शुद्धता वाला सिल्वर बार, एनरॉड सिल्वर, चांदी पाउडर और सोने या प्लेटिनम की परत चढ़ी चांदी को विदेश से मंगाने के लिए सरकार की अनुमति लेनी होगी। पहले इनका आयात आसानी से किया जा सकता था, लेकिन अब इन्हें रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया है। सरकार का कहना है कि गैर जरूरी आयात कम करने और विदेशी मुद्रा के खर्च को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं अलग अलग राज्यों से आई आज की 5 बड़ी खबरें। नोएडा की सेक्टर 63 में एक गारमेंट कंपनी में भीषण आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वैश्विक तनाव के बीच में ईंधन और पर्यावरण को बचाने के लिए यूपी के मंत्री अरुण कुमार बरेली की सड़कों पर ई रिक्शा से निकलने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। उन्होंने आम जनता से पेट्रोल डीजल बचाने की भी अपील की। यूपी के आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया। एक ट्रक में तेज रफ्तार कार जा घुसी। हादसे में गाजीपुर से लखनऊ जा रहे 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के डीएम और एसएसपी ने स्कूल पहुंचकर नन्हे बच्चों की क्लास ली। इस दौरान डीएम ने स्कूल की कायाकल्प के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश भी जारी किए। लखनऊ में छात्रों के हंगामे के दौरान मौके पर न पहुंचने पर 25 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी। बीबीडी थाने के वरिष्ठ उप निरीक्षक और 10 दरोगा समेत 25 पुलिसकर्मियों पर लापरवाही बरतने पर कार्रवाई हुई। पश्चिम बंगाल से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हावड़ा में बुलडोजर एक्शन हुआ है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया गया। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री का चार्ज संभालते ही शुभेंदु अधिकारी एक्शन में आ चुके हैं। उन्होंने बंगाल की बर्बाद कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम अब शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अभिषेक बनर्जी के लोकसभा क्षेत्र डायमंड हार्बर पहुंचे शुभेंदु अधिकारी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। साथ ही डायमंड हार्बर की फाल्टा सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर जनसभा को भी संबोधित किया और चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों के अलावा फाल्टा के लिए एक विशेष विकास पैकेज की घोषणा करने के साथ ही अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा।